हरि ओम मा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा भद्रं तन्न आशुभा। प्रियांशु छात्राः अद्य पुनः अस्यां कक्षायां निरुक्त विषयम् अवलम्ब्य इदानीं प्रकरणम् आरभ्यते। निरुक्त विषयस्य परिचयः हिंदी भाषायां किंच अद्य अत्र बहुविध प्रकरणं समुपलभ्यते। ततः प्रथमं निरुक्त विषयम् अवलम्ब्य निरुक्तस्य परिचयः इदानीं क्रियते। हिंदी भाषायां वीर धातु से घृ प्रत्यय करने पर सुबंतादि प्रक्रिया के अनुसार संस्कृत में वेदः शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्ति के अलावा ज्ञान का लाभ, ज्ञानात्मक विद धातु से जो घृ प्रत्यय होता है उसमें वैदिक ज्ञान की नित्यता और ज्ञानमय मंत्र का ब्राह्मणात्मक वेद की अपौरुषेयता भी सिद्ध होती है। यद्यपि वेद शब्द बहुविध प्रकार से सिद्ध होता है, लेकिन वेद शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में सभी प्रकार के साहित्य वेद से ही व्यपदिष्ट होते रहे हैं और आज भी होते हैं। इस तरह से वेद शब्द का जो निरुक्तम स्तोत्र मुच्यते, षडंग जो वेद है, इसमें यह कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। प्रियांशो छात्राः इदानीं ध्यानं दातव्यं यत् वेद रूपी शरीर का यह जो 6 अंग है वह कितना महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि मैं अभी निरुक्त विषय को लेकर के कुछ कहने जा रहा हूं, निरुक्त विषय के प्रसंग को सुनाने जा रहा हूं, तथापि इससे पहले वेद आदि जो शास्त्र है उसमें जो वेद का जो स्वरूप है वह षडंगों से अभिहित है। जिस वेद रूपी शरीर के जो दोनों पैर हैं वह छंद शास्त्र है। अगर छंद शास्त्र कोई नहीं पढ़ता है तो वेद रूपी शरीर के दोनों पैर से वह युक्त नहीं है, ऐसा माना जाएगा। इसी तरह से हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, जो दोनों हाथ हैं, हमारे जो दोनों हाथ हैं वह वेद रूपी शरीर के दोनों हाथ कल्प शास्त्र हैं। कल्प शास्त्र के 4 भेद हैं, जिसमें धर्मशास्त्र भी है, जिसमें शूल सूत्र भी है, जिसमें गृह सूत्र भी है, जिसमें श्रौत सूत्र भी है। इसी रूप से यह कल्प विभिन्न अंगों में प्रदर्शित होता है। अगर इन शास्त्रों को जाने बिना हम अगर वेद को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम दोनों हाथ से अलग हैं, हमारे हाथ नहीं है। वेद रूपी शरीर के दोनों हाथ यह कल्प शास्त्र है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः, वेद रूपी शरीर के ये दोनों आंख जो है वह ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र को पढ़े बिना कोई वेद रूपी शरीर से शास्त्र को देखना चाहे तो वह संभव नहीं है। इसीलिए हमें
ज्योतिष को भी प्रधानता से पढ़ना चाहिए। चौथा जो शास्त्र है वह है निरुक्त शास्त्र, जिसको कहा गया कि निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। निरुक्त जो शास्त्र है वह श्रोत्र अर्थात दोनों कान हैं, इससे हम सुनते हैं। शब्द में जो ध्वनि है उसको हम सुन पाते हैं निरुक्त शास्त्र के द्वारा। अतः यह व्युत्पत्ति शास्त्र भी है, यह व्याकरण के लिए व्याकरण है। जिस शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण में कहीं नहीं मिलती है वह व्युत्पत्ति निरुक्त शास्त्र के माध्यम से किया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित प्रतीत होता है। तो छात्रों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभी जो मैं यहाँ पर जिसका वर्णन करने जा रहा हूं वह निरुक्त शास्त्र है। वह निरुक्त शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शास्त्रों को पढ़े बिना कोई वेद की व्युत्पत्ति करे वह संभव नहीं है। इसलिए इन शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए हमें निरुक्त शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अब यह निरुक्त शास्त्र किस रूप में कैसे अभिहित होता है उसका मैं संक्षेप में वर्णन करने जा रहा हूं। आचार्य व्यास के समय में शब्दकोश मात्र के लिए निघंटु शब्द का प्रयोग किया जाता था। जिस निघंटु पर आचार्य व्यास का 12 अध्यायों एवं 2 परिशिष्टों से युक्त निरुक्त निर्भर रहता है वह वैदिक निघंटु है, जिसमें कुल 5 अध्याय हैं। इस निघंटु की रचना के विषय में विद्वानों में यद्यपि मतभेद है, किंतु कुछ निरुक्त शास्त्र पर विचार करने वाले विद्वान वृषाकपि तो कुछ व्यास को ही रचनाकार मानते हैं। अन्य विचारकों में कुछ मत कुछ और है। कुछ भी हो, जो अभी वर्तमान संकलन है वह संकलन बहुत ही सुंदर संकलन है। निघंटु के शब्दों को क्रमशः इस रूप में देखा गया कि निघंटुगत शब्दों का जो 1 से 5 अध्याय तक जो वर्णन मिलता है उन शब्दों की व्युत्पत्ति व्याकरण के बिना भी बड़े सुंदर ढंग से यहां पर किया जाता है। वर्णागमो वर्ण विपर्तयश्च 2 चापरो वर्ण विकारनाशो, ये जो कहा गया है कि जहां व्याकरण में जिस किसी शब्द की व्युत्पत्ति स्वरूप उपलब्ध नहीं होता है वह निरुक्त में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सिंह शब्द है। सिंह शब्द की व्युत्पत्ति क्या हो, कैसे हो, इसका अर्थ क्या हो, व्याकरण से पूछा गया तो वहां पर सिंह से शब्द से व्युत्पत्ति अर्थ का लभ्य अर्थ प्राप्त नहीं हो पाया। तो निरुक्तकार ने कहा कि हो सकता है कि सिंह की प्रवृत्ति हिंसात्मक है, तो हिंसात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए सिंह जो है हिंस धातु से बना है। हिंस में हकार को आगे किया और सकार को पीछे किया तो सिंह बन गया। तो 2 चापरो वर्ण विकार नाशो धातो तदर्थात सयेन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम, अर्थात शब्द के वर्ण के जो मात्रा है उसको भी कुछ आगे कुछ पीछे करते हुए अगर शब्द की व्युत्पत्ति कर ली जाती है तो उसको निरुक्त कहते हैं। नैरुच्येन यत उक्तम तत् निरुक्तम, अर्थात निश्चयेन, जिसकी व्युत्पत्ति निश्चय पूर्वक ही कर दी जाती है, दृढ़ता पूर्वक, उसे निरुक्त कहा जाता है। तो इस निरुक्त की परिभाषा, निरुक्त के अध्याय, निरुक्त के जो प्रकरण है उसके बारे में यथा विषय यथा समय आपको वर्णन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस समय निरुक्त से संबंधित जो वैदिक पदों की निरुक्ति आरंभ हो उसका भी वर्णन मैं समझता हूं कि उचित है। लेकिन उससे पहले कि निरुक्त निर्वचन जो है वह उसका महत्व क्या है, तो निरुक्तकार जो लिखा है और उसकी जो टीकाएं हैं
उसमें ये कहा गया है कि निरुक्त के शब्दों को क्रमशः नैघंटुक, नैगम एवं दैवत कांडों में त्रिधा विभक्त किया गया है। निघंटु संपूर्ण निघंटु गत शब्दों का सूचक है, अर्थात 1 से 5 अध्याय गत सभी वैदिक शब्द निघंटु कहे जाते हैं। इन पांचों अध्यायों में 1 से 3 अध्याय तक नैघंटुक, चतुर्थ अध्याय नैगम तथा 5वें अध्याय को दैवत कांड के रूप में जाना जाता है। नैघंटुक कांड में एक अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्द का संकलन मिलता है, जबकि नैगम कांड की ऐकपदिक कांड के स्वरूप में प्रसिद्धि है। ऐकपदिक कांड में अनेक अर्थों के लिए एक एक पदों का संकलन दिखाया गया है। इस कांड के पद अनवगत संस्कार प्रकृति प्रत्यय विभाग की दुरूह कल्पना से भी युक्त बताया जाता है। तीसरे कांड को दैवत कांड के रूप में जाना जाता है। इस कांड में देवता वाचक पद और उनके पर्यायों का संकलन दिखाया गया है, उसकी व्युत्पत्ति भी की गई है। निरुक्त निर्वचन प्रधान शास्त्र है, जिसमें आचार्य यास्क ने बहुत से वैदिक मंत्रों की व्याख्या एक नई शैली में प्रस्तुत की है। आचार्य यास्क से पहले कई निरुक्तकार हो चुके होंगे, उसमें स्वामी दयानंद प्रभृति चिंतकों का बहुत ही व्यापक मत है, उस पर नहीं जाना है। मूल रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि निरुक्त में वैदिक पदों की निरुक्ति द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होती है। निघंटु के वैषयिक विभाजन के अनुसार ही आचार्य यास्क क्रमशः नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड में जो है निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। निरुक्त का प्रथम अध्याय निरुक्त की भूमिका या विषय प्रवेश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। यह जो प्रथम अध्याय है वह भूमिका के रूप में है, विषयोपक्रम के रूप में है, जिसमें चतुर्विध पदों के लक्षण एवं उदाहरण भी दिए गए हैं। इन विषयों के अतिरिक्त इसी अध्याय में शब्द के नित्यानित्य विचार एवं वैदिक मंत्रों की व्यर्थता और सार्थकता पर भी एक लंबा शास्त्रार्थ उपलब्ध होता है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य है, शब्द को नित्य माने या अनित्य माने, शब्द को द्योतक माने या वाचक माने। इस तरह से निष्कर्ष रूप में शब्द का नित्यत्व एवं मंत्रों की सार्थकता सिद्ध होती है। और इस अध्याय के अन्य विषयों में भी भाव, विकार, निरुक्त के प्रयोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों का विवेचन बताया गया है। इसी प्रकार निरुक्त के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में नैघंटुक कांडगत पदों का निर्वचन किया गया है, जहां पर 4 से 6 अध्यायों में नैगम कांडगत अर्थात निघंटु के चतुर्थ अध्याय के शब्दों पर विचार किया गया है। निरुक्त के 7 से लेकर के और 12वें अध्यायों में दैवत कांड के शब्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस तरह से यह जो निरुक्त शास्त्र है बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसका जो प्रथम अध्याय है उसका आरंभ है समामनाय समामनातः इस वाक्य से होता है। इस अध्याय में विशेष रूप से निघंटु की परिभाषा, पद विभाग, भाव विकार, शब्द नित्यानित्यत्व विचार, पदों को धातुज माने अथवा प्रकृति प्रत्यय रूप अर्थ माने, इसके अलावा उपसर्ग वर्णन, न निरवद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुकृति ऐसा कहा गया है। निपात विवेचन बताया गया है, निरुक्त का प्रयोजन बताया गया है। इस तरह से 8-10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रथम अध्याय में जिसका वर्णन उपलब्ध होता है। तो इस वर्णन को देखते हुए आज अति संक्षिप्त मैं समामनाया समामनातः इन शब्दों का जो मधुमती वाक्य है उसके बारे में मैं कुछ व्याख्यान देना चाहता हूं। आप सभी ध्यान से सुने। बड़ा ही गंभीर चिंतन है और इन चिंतन को अगर आपने सहजपूर्वक सुन लिया तो मैं समझता हूं कि आप कहीं भी किसी भी व्युत्पत्ति को समझने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। यहां पर लिखा है कि समामनाय समामनातः स व्याख्यातव्य
तम इमं समामनायम निघंटव इत्याचक्षते। निघंटव कस्मात् निगमा में भवन्ति छंदोभ्या समाहृत्य समामनाताः ते निघंटव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्त इति औपमन्यवः अपिवा हननादेवसु समाहता हवन्ति यदवा समाहूता हवन्ति। बहुत ही सुंदर विवेचन यहाँ पर आरंभ हुआ है। मैं इनके भावार्थ को भी, इनके शब्दार्थ को भी बताना चाहूंगा कि निघंटौ शब्दाः ये छंदोभ्यः समाहृताः सन्ति ते निघंटव इति विद्वद्भिः उच्यन्ते यतो हि ते वैदिक मंत्रार्थम ब्रुवते तस्मात् ते व्याख्यातव्याः निघंटवः। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जिनकी व्याख्या होनी चाहिए, जिनकी व्याख्या होनी चाहिए, ऐसे वैदिक शब्द संग्रह को ही निघंटु कहा गया है। और निघंटु क्यों कहा गया, निघंटु कहते क्यों हैं? निश्चित रूप से वेदार्थ या वैदिक मंत्रार्थ का बोध कराते हैं। वेदों को चुन चुन करके निघंटुगत शब्द, वैदिक शब्द जमा किए जाते हैं, जमा किए गए हैं। वेदार्थ को स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए यह निघंटु बने। फिर निगमनात् अर्थावबोधन से गुण रूप के कारण निघंटु कहे जाने लगे। यह औपमन्यव का मत है। अथवा यह ये कहना चाह रहे हैं कि आहनन से ही निघंट शब्द बना है, क्योंकि सभी निघंटुगत शब्द साथ साथ पढ़े गए हैं और कहे गए हैं। इसकी अगर हम विस्तृत व्याख्या जाने तो इस तरह से है कि सम धन आ धन मना धन घै से व्युत्पन्न पुल्लिंग समामनाय शब्द अर्थ है कि समुचित एवं मर्यादा अनुसार अभ्यास के योग्य जो पंचाध्यायी निघंटुगत गौ से देव पत्नी पर्यंत शब्द वह समामनात है। उन सभी शब्दों का संकलन, समामनात का मतलब होता है संकलन, वैदिक शब्दों का संकलन है। और उसी संकलन को निघंटु नामक निरुक्त के आदिम भाग में हो चुका है और निघंटु कहा गया। स्वच व्याख्यातव्य, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। उस निघंटु की या निघंटुगत वैदिक शब्दों की व्याख्या कैसे अपेक्षित है? इस रूप में कि वैदिक संप्रदाय के विधिवाचक प्रयोग किया गया है। स्व अध्यातव्य स्वाध्याय अध्येतव्य से प्रतिज्ञा की जाती है कि कार्य की दृढ़ता पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक हमें संकल्प लेकर के उस कार्य को करने चाहिए। इसमें तब्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन लौकिक संस्कृत साहित्य में उस तरह की दृढ़ता का प्रत्यय के योग से मालूम शायद होती है, नहीं भी होती है। लेकिन यहाँ पर विधि वाक्य के रूप में वैदिक साहित्य में इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि विधिलिंग के समकक्ष ही वेद में तब्यत प्रत्यांत को भी महत्व बताया गया है। इसलिए सव्याख्यातव्य, उसे अनिवार्य रूप से व्याख्यान होना ही चाहिए। उसका व्याख्यान अगर नहीं होता है तो शब्द के प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान संभव नहीं हो पाता है। इस तरह से व्याख्यातव्य शब्द से निघंटु के शब्दों की व्याख्या के प्रसंग में आए अन्य सभी समामनात अर्थात संकलित जो अर्थ संग्रह है उस शब्द की व्याख्या का औचित्य प्रतीत होता है। अब तम इमं समामनायम निघंटव इत्याचक्षते, वह जो समामनात अर्थात संकलित पद है जिसमें गौ आदि देव पत्न्यंत निघंटु गत संग्रहित शब्दों का आचार्यगण निघंटवः निघंटु कहे हैं, उसमें बहुवचन में निघंटवः, निघंट को ही बहुवचन में निघंटवः यह कहा गया है। तो निघंटुगत सभी शब्दों एवं आनुषांगिक रूप में जो व्याख्यात वैदिक शब्द का संकलन है उसको यहाँ पर आचार्य निघंटु शब्द से पुकारते हैं। तम समामनायम, उस समामनाय को इमम शब्द से प्रस्तुत व्याख्ये वैदिक शब्द से कहा गया है, निर्देशित किया गया है। तो क्या किया गया है? तो ये निघंटु है क्या? ये निघंटवः कस्मात्, यह निघंटु उसका नाम क्यों दिया गया, किस रूप में दिया गया? तो कहते हैं
कि यहां हेतु में पंचमी मानने पर कस्मात जो शब्द है, क्यों, किस कारण से, तो अर्थ होगा। तो इसकी पूर्ति के लिए निघंटवा कस्मात ऐसा अर्थ करना यास को और यास के जो अनुयायी हैं वो कैसे प्रतीत हुआ, उसका सार्थकता यहां पर प्रदर्शित करते हैं कि प्रायः यास्क जिज्ञासा को उपस्थापित करने के लिए कस्मात शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। आचार्य यास्क अपनी विशेष प्रकार के वर्णन शैली में कुछ व्याख्याकार के मतों में कस्मात धातु, किस धातु से, निघंटवा कस्मात, इस तरह से करते हैं, जो महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है और नहीं भी माना जाता है क्योंकि यास्क स्वयं द्वितीय अध्याय में किसी भी निर्वचन के लिए एक आधार का खंडन करते हैं। अतः कस्मात का अर्थ किस कारण ही उपयुक्त प्रतीत होता है, इसे हमें यहां जानना चाहिए। तो निघंटवा कस्मात, निघंटवा की व्युत्पत्ति की इच्छा से अनेक धातुओं से इसकी निष्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में यहां पर वर्णन उपलब्ध होता है। तो निघंटवा कस्मात, तो निगमा में भवंती, नी अर्थात निश्चित रूप से या उपयुक्त रूप से, गमाह, निगमाह, गमा का अर्थ है मंत्र के अर्थों का ज्ञान कराने वाला जो विवेक रूपी शब्द। अर्थ यह होगा जो मंत्रार्थ की ओर निश्चित रूप से जाते हैं। गमाह जो मंत्र के तरफ जाते हुए गमन करता है, उसको गम रूप में लिया गया, गम के रूप में लिया हुआ। गम धातु यहां पर जो है वह जाने चलने का अर्थ में है, और नी जो है निश्चित रूप में अर्थ है निश्चयेन गमत गच्छति, निश्चयेन गच्छति इति निगमाः, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अर्थात निघंटु गत शब्द मंत्र के निश्चित अर्थ की ओर वेदाध्यायी को ले जाता है। यह एक सामान्य अर्थ है जिसे यास्क ने ध्वनि साम्यता के आधार पर सुलभ अर्थ की ओर संकेत किया है। अर्थात अर्थ सहायता के आगे दुरूह व्युत्पत्ति को भी द्वितीय स्थान पर यास्क रखना चाह रहे हैं। इस तरह से निगमा में नी पूर्वक गम धातु से घय प्रत्यय करके निगमाह शब्द पंच विदनुक्त के सिद्धांत के आश्रय से निघंटु बन जाएगा। यहां पर निगम को निघम, निघम और तू, वही शब्द आगे जाकर के निघंटु बन जाता है। इस तरह से छंदोभ्यास समाहृत्य समामनाताः, छंदोभ्यास मतलब है कि वैदिक मंत्रों से समाहृत यानी बटोर बटोर करके, चुन चुन करके समामनाताः संकलित किया है, इसलिए इसका नाम निघंटु परा, एकत्र किए गए शब्द हैं। यहां छंद शब्द ब्राह्मण का भी उपलक्षण जिस किसी ने माना है, ब्रह्मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, इस वचन से, बहुलम छंदसी इस वचन से, स्वर संस्कारो छंदसी नियम इस नियम से, इन दोनों ही पाणिनि पाश्चात्य नियमों से वेद मात्र को छंद शब्द से अभिहित करने के कारण छंदोभ्याः, छंद शब्द से ब्राह्मण साहित्य का भी उपलक्षण बन जाता है। आचार्य दुर्ग ने मंत्रार्थ ज्ञान में निघंटु शब्द का महत्व निगमा में भवन्तु इस वाक्य से दर्शाया है। छंदांश मंत्राः ऐसा अर्थ किया है। इस तरह से इसकी व्यापकता, इसकी नित्यता, इसकी अपौरुषेयता भी इस साहित्य में झलक उठता है। ते निगंतवा एव संता निगमा एव भवन्ति इति उपमन्यवः, कहते हैं कि ते वे निघंटु गत शब्द निगमनात् निश्चित ही निश्चय पूर्वक मंत्र का अबोधन कराने के लिए, अबोधन कराने के कारण निगंतवा एव संता, निगंतु अर्थात बहुवचन जो है निगंतवा है, वही निघंटु निघंटवा, वही निगंतु निगंतवा। यह उपमन्यु के पुत्र औपमन्यव के मत में प्रचलित है। यास्क ने औपमन्यव के मत में निघंटवा का क्रमशः विकास बतलाते हुए उन्होंने ये बताया कि पूर्व में निगंतु एवं निगंतवा ही रहा होगा, जो बाद में निगंतु का
जो गौ है वह घौ में परिवर्तित हुआ, तो जो है टौ में बदल गया, जिससे प्रकृत प्रत्यय में निगंतु ही निघंटु इस प्रकार बहुवचन में निघंटवह बन गया। यहाँ तो के टौ में बदल जाने पर गंतु का पंचम वर्ण यानी जो नौ है वह टौ में बदल गया और निघंटवह कहे जाने लगे होंगे। यास्क भाषा परिवर्तन के भौगोलिक एवं कालिक कारण के कारण यहाँ औपमन्यव के मत में या उनके माध्यम से उपस्थापित करते हैं निघंतु निघंटु, निघंटवा से निघंटवा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि वर्णागमो वर्ण विपर्जयश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थात् सयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। यहां पर वर्णागम, वर्ण विकार, वर्ण विपर्जय, वर्ण का आगे पीछे हो जाना, वर्ण विकार, वर्ण का नाश हो जाना, इस तरह से तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम, पंचविध निरुक्त को बताया गया है। तो इस तरह से यहां पर निगंतु ही जो है निघंटु है और निगंतव ही निघंटव है। इस तरह से इसका विकास हुआ और विकास होते होते इन शब्दों के संकलन अर्थ का समाहित कर और उसकी व्युत्पत्ति यहां दर्शाई गई है। जदवा समाहर्ता हवंती, ये कहा गया उससे पहले की कहा कि अपिबा हरणादेव स्यु समाहिता हवंती, अथवा आहनन क्रिया से संबंध से वर्ण पर्याय करके समाहंतु, समाहंतु से ही निघंटु बना। समपूर्वक आधात, समपूर्वक आपूर्वक हन धात से समाहंतु और उसी को निघंट रूप में कहा गया। समाहंतु से निघंटु शब्द बन गया होगा क्योंकि समपूर्वक, आपूर्वक, हन पूर्वक जो शब्द है उसमें सम से मतलब है अच्छी तरह, आस पूर्वक है मर्यादा पूर्वक, हन से मतलब है पंचाध्यायी निघंटु में पढ़े गए या संकलित जो शब्द हैं। तब अर्थ होगा कि सुसज्जित एवं मर्यादा पूर्वक वैदिक शब्दों का निघंटु में पाठ होने के कारण इसे निघंटु कहते हैं। सम, आ, हन और तू से बनने वाले निघंटु शब्द में सम उपसर्ग को नी उपसर्ग में आ की मर्यादा के भाव को नी उपसर्ग में निहित कर मानकर आ का लोप कर और हन के हौ को घौ में परिणत कर निघंटु बना और तू का उपमार्जन करते हुए अतिरिक्त अर्थ की संगति लेते हुए घन के साथ जोड़ने पर निघंटु बन गया। इस तरह से नी घन तू को निघंटु और निघंटु कहे जाने लगे होंगे। इस तरह से बहुविध अर्थ को प्रदर्शित करने वाला यह निरुक्त शास्त्र बहुत ही सुंदर विषय का विश्लेषण करता है। मुझे लगता है कि इसका व्याख्यान बहुत ही समुचित, बहुत ही गंभीर प्रकृति का है। इसे हमें इसका अध्ययन बार बार करना चाहिए, इसका व्याख्यान सुनना चाहिए। आज इस निरुक्त जो शास्त्र है उसका प्रथमाध्याय का जो परिचय मैंने सुना है, देखा है, व्याख्यान किया है, उसको बड़ी लगनता पूर्वक हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की कक्षा यही विराम लेती है। हो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।